नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में उपचुनाव होने वाला है और इस बार लालू यादव और नीतीश कुमार में सीधा युद्ध होगा। तो वहीं लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश सरकार की चोरी पकड़ी गई है, इसी महीने गिर जाएगी नीतीश सरकार। साथ ही आज बिहार वालों के लिए कई गुड न्यूज भी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ये लीजिए, आ गई बिहार के सभी शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे के अंदर नवरात्रि से पहले वेतन देने के निर्देश दे दिए हैं। अगस्त से लेकर अब तक जितना भी बकाया वेतन है सभी आपको एक साथ, वो भी 24 घंटे के अंदर मिलने वाली है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। सैलरी का इंतजार कर रहे 2.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अगस्त से लेकर अब तक के सभी वेतन 24 घंटे के अंदर जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं और सभी वेतन के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 9 अरब 10 करोड़ 69 लाख 58,464 रुपए जारी कर दिए हैं। लालू यादव ने लाइव आकर कहा है कि इसी महीने गिर जाएगी नीतीश कुमार की सरकार। बेईमानी से एनडीए ने जीता था चुनाव। लालू यादव ने कहा है कि बिहार में चल रही डबल इंजन की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। नीतीश सरकार इसी महीने गिर जाएगी। विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था। एनडीए ने बेईमानी से चुनाव जीता है। साथ ही लालू यादव बोले कि किस तरह से बेईमानी की गई है इसे हम जानते हैं। अफसोस है कि मैं उस समय जेल में था। लालू यादव बोले कि पोस्टल बैलेट में अधिकतर वोट शिक्षकों के थे, अधिकतर वोट हमारे पक्ष में थे, उसकी गिनती नहीं की गई। कम वोट के अंतर में हमारे जो प्रत्याशी जीत रहे थे उससे भी हटाकर दूसरे को विजयी घोषित कर दिया गया। न्यूज फॉर नेशन में एक ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि आरजेडी से तेज प्रताप यादव आउट हो गए हैं। शिवानंद तिवारी का दावा है कि दल से अब निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही निष्कासित हो गए तेज प्रताप यादव। लालटेन के इस्तेमाल पर भी उनको रोक लगा दिया गया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को आरजेडी से आउट कर दिया गया है। यूं कहें कि तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को दल से साइड कर दिया है। तेजस्वी के करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने यह दावा किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब तेज प्रताप यादव राजद में है कहां, उन्हें हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वे खुद ही निष्कासित हो गए। उन्हें लालटेन का प्रयोग करने से भी राजद नेतृत्व ने मना कर दिया है। और इधर लालू यादव भी जब लाइव आए थे तो उन्होंने सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तारीफ की, तेज प्रताप यादव के बारे में एक शब्द तक नहीं बोले। बिहार में शिक्षकों के लिए आ गई है बम्पर बहाली। देखिए, बिहार में 40,518 प्रधान शिक्षकों के पद को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं अधिसूचना। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों के लिए 40,518 प्रधान शिक्षकों के पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से औपचारिक सहमति लेकर इस संदर्भ में औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी। बिहार में पहली बार प्रधान शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। सीधा सीधी समझिए ना कि बिहार में जो छठे चरण के तहत 90,000 शिक्षकों की बहाली की जा रही है, उसके बाद 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए भी अब मंजूरी मिल गई है। बात हो रही थी कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देगी, यानी कांग्रेस के साथ पप्पू यादव आ जाएंगे। लेकिन इसके पहले पप्पू यादव ने बड़ा शर्त रख दिया है। उन्होंने कहा है यदि कांग्रेस आरजेडी से यानी तेजस्वी यादव से अलग होंगे तभी पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करेंगे। और साथ ही पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया यदि कांग्रेस आरजेडी से अलग होते हैं तो नीतीश कुमार भी साथ आ सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकता हूं, लेकिन इसके पहले कांग्रेस को राजद से अपना गठबंधन तोड़ना होगा।
राजद ने हमेशा कांग्रेस को अपमानित किया है, कांग्रेस को बिहार में कमजोर किया है। पप्पू यादव ने राजद को बीजेपी की दूसरी टीम यानी बीजेपी की बी टीम कह दिया और कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, शिक्षा व्यवस्था एकदम खत्म है, उद्योग धंधे नहीं है, नए बिहार के निर्माण की जरूरत है। मैं कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार को मजबूत बनाना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को राजद का साथ छोड़ना पड़ेगा। वाह रे मोदी सरकार, आपने तो गरीबों को बड़े बड़े सपने दिखाए गैस सिलेंडर देकर, लेकिन जिस तरह से महंगा करते जा रहे हो आप गैस सिलेंडर, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, आम आदमी को महंगाई की मार एक बार फिर से झेलनी पड़ेगी। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 15 रुपए महंगा हो गया है। देखिए, दशहरा, दीपावली और छठ महापर्व त्योहार से पहले लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 15 रुपए महंगा कर दी है इस सरकार ने। और एक बार की बात नहीं है, हर महीने दाम बढ़ाया जा रहा है। देखिए, सितंबर में 25 रुपए बढ़ाए गए थे और इसके पहले यदि बात करें अगस्त में, तो अगस्त में भी 25 रुपए बढ़ा दिए गए थे और इस बार फिर से 15 रुपए दाम बढ़ गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी ही राहत खबर। बाढ़ से जितनी भी क्षति हुई है, चाहे किसानों की क्षति हुई हो, फसल की क्षति हुई हो, या फिर लोगों के घर द्वार टूट गए हो, या जिस भी प्रकार की आपके क्षति हुई हो, चाहे मवेशी मर गए हो, जानवर जो पालतू जानवर थे वे मर गए हो, मतलब जो भी क्षति हुई है, अब सीधा सरकार आपको 3 दिन के अंदर रिपोर्ट लेके अपडेट दे देगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम को दिया है निर्देश कि बाढ़ से हुई क्षति की रिपोर्ट 3 दिनों में तलब करें। और जिस भी बाढ़ पीड़ित को 6,000 रुपए नहीं मिले हैं, तो ऐसे परिवारों को 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 11 जिलों के डीएम को 3 दिनों के अंदर बाढ़ से हुए नष्ट फसलों सहित अन्य नुकसान की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसमें से फसल क्षति, अत्यधिक जल जमाव के कारण बुआई नहीं होने की स्थिति सहित सड़कों और पुलों की स्थिति का भी ठीक से आकलन कर लेने के बाद रिपोर्ट देने को कहा है। पप्पू यादव ने एक तरफ जहां कांग्रेस से कहा कि यदि कांग्रेस लालू तेजस्वी का साथ यानी राजद का साथ छोड़ देगी तो हम कांग्रेस के गठबंधन में आने को तैयार हैं। साथ ही पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहा कि आपको भी कांग्रेस में आ जाना चाहिए। देखिए, पप्पू यादव बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग ठीक नहीं हैं, इसलिए वह बेहतर तरीके से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। बीजेपी का साथ उनको छोड़ना चाहिए। बीजेपी देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश में लगी रहती है, देश में आग लगाती रहती है, सांप्रदायिक पार्टी है। अतः नीतीश कुमार को कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो इस पर पप्पू यादव ने नीतीश कुमार जी से अपील करते हुए कहा था कि बीजेपी वालों की बेईमानी को करें उजागर। पप्पू यादव ने बीजेपी को भारी झूठी पार्टी कह दिया और कहा कि भारी झूठी पार्टी के नेतागण जमकर बिहार समेत देश को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं कि अपने वादे को मुख्यमंत्री निभाए, बीजेपी वालों की बेईमानी को उजागर करें। 6 महीने बाद भी बिहार के 9 लाख बच्चों को नहीं मिली है किताब। शिक्षा विभाग ने प्रशासकों को दी है किताब देने की जिम्मेदारी। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले के लगभग 9 लाख बच्चों को पढ़ाई शुरू होने के 6 महीने बाद भी किताब नहीं मिल सकी है। पहली से 8वीं क्लास तक के सिर्फ 5,000 छात्र छात्राओं को ही किताब मिल सकी है। और अब पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को किताब के लिए विभाग की ओर से पैसे दिए जा रहे हैं। छात्र या उनके अभिभावक के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रशासक अब पुस्तक क्रय मेला लगाएंगे, जहां से बच्चे खुद ही अपने पैसे से किताब खरीद सकते हैं। अब अलग अलग क्लास के अनुसार बिहार सरकार किताब खरीदने के लिए बच्चों के खाते या अभिभावक के खाते में पैसे भेज रही है और उस पैसे को निकालकर अब आपको ही किताब खरीदना होगा। दुर्गा पूजा को लेकर बिहार सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। अब नहीं होगा डांडिया, नहीं जलेगा रावण। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने तय कर दिए हैं कई नए नियम।
देखिए, बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर पटना जिला प्रशासन ने नया नियम लागू कर दिया है और इसके अनुसार इस साल दुर्गा पूजा के मौके पर किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस साल रावण दहन का आयोजन भी नहीं हो पाएगा, न ही दुर्गा माता की प्रतिमा को गंगा में प्रवाहित करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही कई पाबंदियां भी लगा दी गई है। ऐसे में इस साल श्रद्धालु पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन तो करेंगे, लेकिन मेले का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। कुछ घंटे पहले तक पप्पू यादव ये कहते रहे कि उपचुनाव में कांग्रेस की मदद करेंगे, हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पलट गए पप्पू यादव। पप्पू यादव ने अब कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी उतार भी दिया है और तारापुर के लिए आज तक का अल्टीमेटम दिया गया है। पप्पू यादव बोल रहे थे कि कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। बिहार में दोनों विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का हम साथ देंगे, हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, पप्पू यादव ने यू टर्न ले लिया है और लगे हाथों जाप नेता ने कांग्रेस को तारापुर के लिए गुरुवार तक का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि वहां से उम्मीदवार अपना हटा ले कांग्रेस, जाप अपना उम्मीदवार वहां भी देगी। एक बड़ी खबर है कि बिहार सरकार की आपको यदि सभी योजनाएं जाननी है और योजनाओं की अभी क्या करंट स्थिति है वो भी जाननी है, तो सब कुछ आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। बस डाउनलोड कीजिए उमंग ऐप। देखिए, बिहार के सभी 71 योजनाएं अब पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो रही है और इसमें केंद्र के स्तर से चलने वाली योजनाएं शामिल नहीं है। इन योजनाओं से जुड़े सभी लाभुकों की पूरी जानकारी और इसकी मौजूदा स्थिति का पूरा रिकॉर्ड अब ऑनलाइन तैयार हो रहा है। सभी लाभुकों का आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर भी ऑनलाइन अपलोड हो गया है। बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। तो अब देरी किस बात की, डाउनलोड कीजिए उमंग ऐप और बिहार की सभी योजनाएं आप अपने मोबाइल पर देखिए। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बिहार सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अब नहीं होगी स्कूलों में एक साथ छुट्टी, ना ही टिफिन में बच्चों को एक साथ छोड़ा जाएगा। देखिए, पटना जिला प्रशासन की ओर से कोरोना को लेकर स्कूली बच्चों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया है। सीधा सीधी समझिए कि स्कूलों में जो छुट्टियां होगी, पहले एक क्लास को छुट्टी दी जाएगी, जब सारे बच्चे स्कूल से निकल जाएंगे तब फिर दूसरी क्लास को छुट्टी मिलेगी। इस प्रकार से अब स्कूलों में अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग समय में छुट्टी दी जाएगी। तो वहीं टिफिन के समय कुछ कक्षा को 15 मिनट पहले और कुछ कक्षा को 15 मिनट बाद समय दिया जाएगा, ताकि सभी बच्चे एक साथ कैंपस में भीड़ इकट्ठा ना करें। बड़ी खबर आ रही है कि रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा अब विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार दिए हैं। कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ेगी अंजू देवी, तो वहीं चंदन सिंह होंगे तारापुर से पार्टी प्रत्याशी। और दोनों ही प्रत्याशी लंबे वक्त से चिराग की पार्टी से जुड़े हैं। अंजू देवी वर्तमान में दरभंगा जिला की महासचिव है, वहीं चंदन सिंह प्रदेश में पार्टी के युवा महासचिव हैं। एक जरूरी सूचना, भीड़ के चलते पटना जू में निःशुल्क प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब आपको टिकट लेना होगा। देखिए, वन विभाग ने 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह के तहत निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी थी, लेकिन अब इसे तुरंत प्रभाव से वापस लेते हुए वन विभाग ने आदेश जारी किया है कि बुधवार से निःशुल्क प्रवेश की सुविधा समाप्त की जा रही है। अब लोगों को पहले की तरह ही टिकट लेना होगा।